अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट्स में हम एमसीक्यूज कर रहे थे और ये लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 10 जिसका नाम है द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चैप्टर 9 हमने प्रीवियसली देखा था, द नेचर ऑफ लाइट। उसके एमसीक्यूज आइए देखते हैं चैप्टर 10 के द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज को। देखिएगा जनाब क्या कहता है। पहले एमसीक्यूज में ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये भी एक कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस है। ठीक है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो कर्व सरफेस से बाउंडेड हो उसे हम कहते हैं बेटा क्या, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, आप ग्लास में भी धोखा खा सकते हैं। ठीक है, ग्लास तो है ये, प्लास्टिक भी हो सकता है ये। ठीक है, फाइबर भी हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। प्रिज्म नहीं हो सकता, मिरर नहीं हो सकता, मिरर रिफ्लेक्टिंग होता है बेटा। नंबर 2 क्वेश्चन है बेटा, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। ठीक है, ऐसा लेंस जो थिक हो कहाँ से बेटा? सेंटर से, और थिन हो कहाँ से बेटा? एजेस से। ये उल्टा बना दिया मैंने शायद, लेकिन आपको कुछ बताने के लिए, ये थिन है और ये क्या है? थिक है। ठीक है, अगर ये लेंस में बनाता हूँ तो देखिएगा ये क्या है, यहाँ से थिन है और यहाँ से क्या है? थिक है। बेटा ये है कन्वर्जिंग लेंस जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये है डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो है वो क्या है? थिकर एट द सेंटर, ये रहा थिकर एट द सेंटर, और थिन एट द एजेस, ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस, अभी अभी हम देख कर आ रहे हैं, तो ये कहलाता है कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। A lens which converges a beam of parallel rays to a point is called। एक ऐसा लेंस जो कन्वर्ज करता है तमाम बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर, वो क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अ फिक्स पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इट्स पाथ इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसा फिक्स पॉइंट जहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो बैंड नहीं होती, न मतलब कहीं भी थ्रू आउट इट्स पाथ, तो उसे हम कहते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लाइट पास होगी वो स्ट्रेटली पास होगी। ठीक, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है, चाहे लाइट जिस तरह भी जा रही हो, लाइट जिस तरह भी जा रही हो, लेट सपोज इस तरह जा रही है, तो वो स्ट्रेट ही जाएगी। ठीक है बेटा, चाहे स्ट्रेट ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो, किसी भी डायरेक्शन से जा रही हो, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाती है। ठीक, नंबर 6 देखते हैं बेटा, द डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड। लेंस का डायमीटर जो है उससे हम क्या कहते हैं? लेंस के डायमीटर को हम अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपर्चर। यानी लेंस की जो आउटर बाउंड्री है, ये लेंस है, तो ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है, ये इसकी आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। अगर ये आपके पास लेंस था, ठीक है, और ये और रे ऑफ लाइट थी जो इससे पास हो रही थी, ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था ओ, और ये आपके पास फोकस था एफ। तो ये जो फासला है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान, तो इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो देखिएगा, when light passes from one medium to another medium it is bent to or away from the normal। ठीक है बेटा, अगर लाइट जो है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो रही हो, बेंट अवे हो जाए या टूवर्ड्स हो जाए, तो हम इस अमल को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने, गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, जब जनाब डेंसर से
रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट के साथ क्या होता है, लाइट जो है वो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, और रेयर से डेंसर में आती है बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। इन गोइंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, अभी अभी हमने बात की, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं बेटा। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, वो पॉइंट जो डिवाइड करती है लाइन ज्वाइनिंग को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑफ द टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के, इन द रेशियो ऑफ देयर कर्वेचर इज कॉल्ड। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को वर्डिंग में थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, थोड़ा आसान कर लेते हैं। ये कर्व सरफेस और ये कर्व सरफेस जो है इसको जोड़ रहा है एक दूसरे को, और ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में पोल कहलाता है और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, प्लीज याद रखिएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, देखिएगा ये रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या कहते हैं बेटा, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, और इसकी यूनिट डायप्टर होती है। द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस देख लें बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू से इत्तेफाक से यही है, इट इज डायप्टर। नेक्स्ट देखिएगा, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी। बेटा पावर निकालनी है, पावर बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इन शॉर्ट यूज कीजिएगा 100/f। ठीक है, ऑटोमेटिक मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी फोकल लेंथ। तो 100/50 विच इज इक्वल टू 2 डायप्टर। तो 2 डायप्टर जो है हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, द डायप्टर पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज। डायप्टर जो है पावर की यूनिट है, कॉन्केव लेंस 10 सेंटीमीटर का है तो फोकल लेंथ का है, तो उसकी पावर आपके पास क्या होगी। ठीक है, तो निकालते हैं। पावर बराबर होती है किसके बेटा, 1/f के, और f जो है फोकल लेंथ पे हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100/f। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास, 100/f। तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, डिवाइडेड बाय 10, 10 1s आर 10, 10 10s आर 100। ठीक है, तो ये बचा -10, तो -10 इज द आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। अभी अभी हमने यूनिट कई दफा देखी, पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं डायप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ इज। 1 मीटर फोकल लेंथ की जो पावर है वो क्या होगी, तो देखिएगा पावर बराबर होती है 1/f के, जब फोकस जो है किस में हो बेटा, मीटर में हो, तो 1/1 जो है वो आपके पास 1 होता है। ठीक है, इस तरह जो है यूनिट हमारे पास तो पावर निकलती है वो क्या निकलती है, 1 डायप्टर निकलती है बेटा। ठीक, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है बेटा। क्या होता है, वर्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के जरिए जो इमेज बनता है अभी अभी हम बता चुके हैं, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और सेम इनसे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया हुआ है। बहरहाल ये दो बातें तो इसमें होती होती हैं, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो और दूसरा इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट होता है, अब एक नॉर्मल डिस्टेंस करो। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस गिव्स द वर्चुअल इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपको वर्चुअल इमेज देगा, तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज देता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कहाँ देता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर। ठीक है, वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है वो ज़रा देख लेते हैं। तो ये लेट सपोज ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान प्लेस करें तो ये कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है किसके तौर पर, कॉन्केव लेंस की नेचर के बिहेव के तौर पर। ठीक है,
तो हमारा जो आंसर होगा फिर क्या होगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डबल कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर बिहेव करेगा। अभी अभी हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, जब ऑब्जेक्ट को हम विद इन द फोकस प्लेस करें। ठीक है, यानी फोकस के अंदर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं प्लेस करें तो ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर हाई इज 1 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, ये आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई और ये क्या हो गई, हाइट ऑफ इमेज हो गई। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है तो वो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा ये सेंटीमीटर में ये मिलीमीटर में, या तो दोनों को मिलीमीटर में कर दें या दोनों को सेंटीमीटर में कर दें। जनाब हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 5 मिलीमीटर। तो 5 को डिवाइड करूंगा 10 से तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 10/5 हो जाएगा, डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो 5 1 5, 5 2 10 होते हैं, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मैग्नीफाइड पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बेटा, ये लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो लीस्ट डिस्टेंस का डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। एवरेज ह्यूमन बीइंग का लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस विजन, इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी। ठीक है बेटा, क्या मालूम करना चाह रहा है, फोकल लेंथ मालूम करना चाह रहा है। ठीक है, ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस, कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो कह रहा है मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो देखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो 1+d/f होता है। 1d जो है लीस्ट डिस्टेंस कहलाता है और फोकल लेंथ भी लीस्ट डिस्टेंस पर है, तो ये डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 टोटल मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगी। तो 2 जो है हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 3, जिसकी लीनियर मैग्निफिकेशन 3 हो, बिटवीन प्लेस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द फिक्स्ड स्क्रीन, इफ द साइज ऑफ द इमेज ऑब्टेन 6 टाइम। अगर साइज ऑफ द इमेज जो है वो 6 टाइम ऑब्टेन हो रहा है तो बताइए ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। देख रहे हैं बेटा, m बराबर होता है HI/HO। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 3 और ये हमें दिया हुआ है इमेज की हाइट 6, हमें ये मालूम करनी है। तो HO बराबर हो जाएगा 6/3, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, सबकी यूनिट सेम थी, तो ये 3 था और ये 6 सेंटीमीटर था, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। 28 देखें बेटा। द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ सेम फोकल लेंथ आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर। कॉन्वेक्स लेंस है सेम फोकल लेंथ का, एक दूसरे के करीब हमने रख दिया उसके। ठीक है, कंबाइन करके रख दिया। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो बेटा लेंस के कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/f1 + 1/f2 होता है। अब किया क्या, दोनों की फोकल लेंथ f ले ली, सॉरी, दोनों की फोकल लेंथ f ले ली, f ले ली तो f एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आया, 1 + 1 2 आ गया। रेसिप्रोकल ले लें, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। तो f/2 जो है हमारा क्या कहलाएगा, फिर आंसर कहलाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो कितनी है बेटा, 5 डायोप्टर है। इट्स फोकल लेंथ विल बी, देखें पावर बराबर होता है 100/f के सेंटीमीटर में, हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा 100/p के।
तो 100 डिवाइडेड बाय पी पावर कितनी है बेटा 5, तो 5 अंसार 5, 5 टू जार 10 होते हैं, तो ये बचा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पावर हो गई बेटा। ठीक, इसके बाद कहता है इन गैलीलियन टेलीस्कोप द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द फोकस फॉर इन्फिनिटी। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो है जब फोकस फॉर इन्फिनिटी हो तो एफ ओ माइनस एफ ई होता है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लार्ज होती है, आईपीस कम होती है और ये नेगेटिव पे आती है बेटा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या कहता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस फॉर इन्फिनिटी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है फोकस होती है इन्फिनिटी के लिए। द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज 0.2 मीटर। फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव का वो कितना है 0.2 मीटर है। एंड दैट ऑफ द आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आई पीस ये ऑब्जेक्टिव की है या आई पीस की है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल में वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये हो गई आपके पास आई ब्रिटन 0.2, ये सेंटीमीटर में है तो इसको आंसर्स हमारे सारे किसमें सेंटीमीटर में, तो बेटा इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ रहा है, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 20। ये ख्याल रखना है यूनिट्स का बेटा, यूनिट्स का आपने ख्याल नहीं रखा तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका सही होते हुए भी गलत होगा। 32 देखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 50। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितनी है बेटा 50। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन जो है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है 5 है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस निकालनी है। तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ठीक है, एम हमें दिया हुआ है 50, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव दी हुई है 5, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या होगा, 5 डिवाइड में ले जाएं, 50 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो क्या होता है, वो 10 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा 10 हो गया। आगे देखें, द मैग्नीट्यूड पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास की वो क्या होती है, पावर जो है वो उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है बेटा डायोप्टर। ठीक है, ग्लास की, मैग्नीफाइंग ग्लास की। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पावर वॉट होती है या हॉर्स पावर होती है। ठीक है, वाइल पावर की यूनिट होती है तो हम नहीं कह सकते कि एज नो यूनिट। देखिएगा, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बराबर होती है एफ अपॉन एफ ई के। ठीक है बेटा, आगे देखें, टू कन्वेक्स लेंसेज ऑफ द सेम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस द फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, ये बेटा ये मैं बता चुका था। ठीक है, और तो इसका आंसर होगा f/2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 था। तो f का फॉर्मूला हमारे पास हो गया f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, दोनों फोकल लेंथ सेम है f इंटू एफ, और ये हो गया f प्लस f, तो ये हो गया f स्क्वायर, ये हो गया 2f, f से f कैंसिल, तो ये हो गया f/2। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थिंक हम इस तरह का कर चुके हैं। ये होगा 100 अपॉन एफ, तो 100 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगी, फोकल लेंथ 5 होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 डायप्टर। क्या आ जाएगा बेटा 20 डायप्टर। सही है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और खूब मेहनत करें, अच्छा पढ़ें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, थैंक यू।